स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। आपका ये थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग स्टडी किए थे बेसिक डिफिनीशंस के बारे में, जैसे पिच, गेज और एज के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक है फेल्योर्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट में लोड के वजह से जो फेल्योर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट वाला देखते हैं, टियरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन रिवेट होल्स। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट is reduced by rivet holes and the plate may tear off along the line of the rivet holes। अब ये समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ये जो आपका प्लेट में ये है, ये जो होल्स लगे हुए हैं, और ये ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस टाइप ऑफ फेल्योर इज ऑफ टेंशन मेंबर। ये टेंशन मेंबर के लिए वैलिड है, दूसरा कंप्रेशन मेंबर ये नहीं होगा। अब देखते हैं कि इस प्लेट में आपने टेंशन नेचर का फोर्स लगाया। कहने का मतलब ये है, ये जो होल है पहले जो है रिड्यूस होगा, इसका डाया टेंशन फोर्स है। इसके बाद लाइन के अलोंग, सेंटर लाइन के अलोंग इसका फेल्योर होगा। ये जो है ये इसके अलोंग ये फेल्योर है। ये मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, ये टियरिंग ऑफ प्लेट है। देन नेक्स्ट सेकेंड जो है शेयरिंग ऑफ रिवेट। इसको समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिवेट्स फेल बाय शेयरिंग इफ द शेयरिंग स्ट्रेस एक्सीड देयर शेयरिंग स्ट्रेंथ। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरीके का ये शेयरिंग फेल्योर है। ये है ज्वाइंट, दो प्लेट को ज्वाइन करते हैं ये लेफ्ट से। देखना है इसमें कि ये जो है ये वाला पार्ट ये हेड है और ये वाला पार्ट है आपका शैंक पार्ट। ये यहां से यहां तक ये शैंक पार्ट है। अब इसमें टेंसल नेचर का फोर्स है, ये पी फोर्स है और इधर भी पी है। तो देखना है ये जो फेल्योर होगा, ये जो है इधर खिसकेगा और ये प्लेट इस तरफ खिसकेगा। तो इसमें जो होंगे नेक्स्ट डायग्राम जो है ये वाला होगा कि थोड़ा सा इस तरफ खिसक गया ये, और ये वाला जो प्लेट है, ये जो आपका प्लेट इस तरीके का बना हुआ है, ये थोड़ा सा इस तरफ। ये जो ये वाला पार्ट है ये फेल्योर है शेयर के कारण, ये इधर गया एक इस तरफ आ गया, ये है पी फोर्स। तो इस टाइप के जो ये फेल्योर है ये शेयर फेल्योर है। दो प्लेट को आपने इस तरीके से खींचा तो ये और ये इस तरफ से खिसक गया है, तो ये जो है आपका शेयर फेल्योर है। नेक्स्ट है आपका बियरिंग ऑफ प्लेट और रिवेट। इसमें समझते हैं, द प्लेट और रिवेट is the crust if the compressive stress exceed the bearing strength of the plate or rivets। इसका कहने का मतलब ये फेल्योर कब होगा, जब आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसके केस में ये बेयरिंग फेल्योर होगा। देखिए अब यहाँ पे ये जो ये होल है, ये आपने इसको इस तरीके से फोर्स लगाया तो ये धीरे धीरे क्रश होकर के ये यहाँ तक आ जाएगा। इसमें समझते हैं हम लोग कि ये किस टाइप का होगा। तो ध्यान देना है स्टूडेंट कि ये जो है प्लेट का जो स्ट्रेंथ होगा वो जो है कम होगा, देन बोल्ट के आगे जो है ये हम लोग बता रहे थे कि ये जो प्लेट है, प्लेट का स्ट्रेंथ वीकर होगा बोल्ट के स्ट्रेंथ से। मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो उस टाइम पे ये बेयरिंग ऑफ प्लेट जो है, ये जो है बेयरिंग फेल्योर हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका एज क्रैकिंग। इसमें समझते हैं, द प्लेट विल क्रैक एट द बैक ऑफ ए रिवेट इफ इट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द एज ऑफ द प्लेट। इसको समझते हैं हम लोग इस तरीके का, ये प्लेट है, इसमें आपने फोर्स लगाइए तो यहाँ पे ये रिवेट है आपका, तो इसमें फोर्स लगाने पे ये जो क्रैक्स होंगे, ये जो फेल्योर का ये है, ये जो फेल्योर है इस तरीके से होगा। इसको यदि हम लोग को प्रिवेंट करना हो तो इसके लिए जो
एज डिस्टेंस है ई मिनिमम 1.5 इंटू डी नोट, डाया ऑफ रिवेट्स डी नोट है, इसको मिनिमम इतना लेना है, तभी इसको हम लोग आगे प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं एजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ रिवेट ज्वाइंट। एजम्पशंस क्या होते हैं रिवेट ज्वाइंट के? अब फर्स्ट पहला देखिए, द टेंसाइल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पोर्शन ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट्स। यदि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये रिवेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लेट और रिवेट्स। देन सेकेंड जो है, द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज निग्लेक्टेड। जब हम लोग प्लेट और रिवेट्स की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग निग्लेक्ट मान करके चलते, निग्लेक्ट करते। देन थर्ड जो है, द शेयरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवेट्स। इसका मतलब ये होगा जो शेयरिंग स्ट्रेस है रिवेट के क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देन आगे, द रिवेट्स फिल द होल्स कंप्लीटली। जब आप दो प्लेट में होल करेंगे, रिवेट को जब फिल करेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीटली फिल हो जाएगा, कोई भी गैप नहीं होंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, द रिवेट्स इन ए ग्रुप शेयर द डायरेक्ट लोड इक्वली। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पे 5 रिवेट्स लगे हैं, ये है आपके 6, 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुप में है। अब इसमें ये तो ये जो है इसमें जो है जब ये 6 है, इसमें जब आप लोड लगाएंगे, यदि इस पे लोड आएगा 60 किलो न्यूटन, तो इसमें 10 का जो है ट्रांसफर हो जाएगा इक्वली। देन जो है यही है, द रिवेट्स इन ए ग्रुप शेयर द डायरेक्ट लोड इक्वली, इसका मतलब ये। नेक्स्ट जो है, बाइंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट्स इज निग्लेक्टेड। इसमें जो है बाइंडिंग स्ट्रेस जो रिवेट में है उसको हम लोग निग्लेक्ट करके चलते हैं। देन नेक्स्ट जो है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बोल्टेड ज्वाइंट किस तरीके से इसको निकालेंगे। फर्स्ट जो है स्टेप फर्स्ट में हम लोग को निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट होल इन टेंशन। इसमें ये फॉर्मूला यूज करना है सिग्मा AT इंटू P माइनस डी नोट इंटू टी, जहां पे सिग्मा AT जो है एलाइवेबल टेंसाइल स्ट्रेस है और P जो है पिच होगा, और नेक्स्ट डी नोट इफेक्टिव डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर भी हम लोग इसको बोलते हैं। देन ये जो है, ये जो T है थिकनेस ऑफ प्लेट, ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग थिकनेस ऑफ प्लेट। देन नेक्स्ट थिकनेस ऑफ प्लेट के बारे में समझते किस तरीके से लेना है। यदि दो, नेक्स्ट जो है सेकेंड बियरिंग, क्या हुआ, नेक्स्ट जो है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स के बारे में समझते हैं। इसमें जो है सिग्मा PF इंटू डी नोट इंटू टी। यहाँ देखते हैं सिग्मा PF क्या है, वेयर सिग्मा PF इक्वल टू एलाइवेबल बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं सिग्मा PF को। डी नोट जो है फिर वही है इफेक्टिव डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट या रिवेट। रिवेट की बात करें हम लोग ग्रॉस डायमीटर का, तो ये 25 से कम हो तो इसमें हम लोग 1.5 ऐड करते हैं। देन 25 से ज्यादा हो नॉमिनल डाया तो इसमें हम लोग 2 ऐड करते हैं। यदि थिकनेस की बात करें, ये थिकनेस ऑफ प्लेट, तो 2 प्लेट में कंपैरिजन करते हैं। यदि कोई प्लेट एक 8 mm का है और दूसरा 10 mm का है तो इसमें हम लोग मिनिमम कंसीडर करेंगे। मिनिमम जैसे 8 है तो हमें 8 लेना है। देन आगे देखिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स, इसमें निकालना है सिंगल शेयर के लिए टॉ VF इंटू π/4 इंटू डी नोट का स्क्वायर। इसमें टॉ VF की बात करें तो ये जो है टॉ VF एलाइवेबल शियर स्ट्रेस होता है। देन डी नोट जो है वही ग्रॉस डाया होता है रिवेट्स का,
देन आगे इसी में यदि आपको डबल शेयर निकालना, डबल शेयर में तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू, इसमें 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है। यदि हम लोग देखें रिवेट वैल्यू तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में जो छोटा स्मॉलर वैल्यू होगा वो रिवेट वैल्यू होगा। देन आगे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स और बोल्ट पर पिच के हिसाब से निकालना हो तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट्स होल इन टेंशन और रिवेट वैल्यू में जो स्मॉलर वैल्यू होगा वही होगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बोल्ट ज्वाइंट पर पिच। नेक्स्ट आगे जो है इफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट को समझते हैं। क्या होती है इफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट, कैसे निकालना है इसको। The efficiency of a joint is the ratio of the strength of the joint and the original strength of the member without rivets hole। कहने का मतलब ये efficiency जो है रेशियो है strength of joint upon strength of plate per pitch से। नेक्स्ट नोट में याद रखना है at the weakest critical section the number of rivet holes should be minimum फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। क्रिटिकल जो वीकेस्ट सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन, उसके लिए यदि मिनिमम आप रखेंगे रिवेट होल्स तो मैक्सिमम आपको इफिशिएंसी मिलेगी। नेक्स्ट जो है ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसको याद रखना है। नॉमिनल डाया से हम लोग किस तरीके से ग्रॉस डाया निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो नॉमिनल डाया है रिवेट्स का, ये स्टैंडर्ड डाया है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30। मैंने पिछले ये बताया था कि ये 25 से यदि कम हो तो उसमें 1.5 ऐड करते हैं। 25 से डाया कम हो नॉमिनल डाया, तो ये देखिए ग्रॉस डाया निकालने का तरीका ये है, ये इसमें 1.5 ऐड किया है, 12 में 1.5, 13.5, देन 14 में 1.5 ऐड किया है, 15.5, 16 में ये 18 में, यहाँ ये है 20, 40, 24 में 25.5 है। देन 25 के बाद इसमें 2 ऐड किया है, 27 में 2 ऐड करेंगे 29, ये नेक्स्ट जो है ये मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट्स। पावर ड्रिवन के केस में देखते हैं, फर्स्ट जो है शॉक रिवेट के केस में जो सिग्मा टीएफ है ये है 100, एक्सियल टेंशन में देखना है 100 मेगापास्कल। देन ये जो शियर है, शियर को बोलते हैं टॉप वीएफ, वो 100 मेगापास्कल है। बेयरिंग में लेना होगा तो सिग्मा पीएफ लेना है 300 मेगापास्कल। देन फील्ड रिवेट्स में देखना है, एक्सियल में 90 लेना है, शेयर में 90, देन बेयरिंग में 270 मेगापास्कल है। देन हैंड ड्रिवन के केस में जो एक्सियल टेंशन है उसमें सिग्मा टीएफ 80 वैल्यू लेना है मेगापास्कल, देन शेयर टॉप वी में 80 मेगापास्कल लेना है, बेयरिंग में 250 मेगापास्कल लेना है। देन आगे जो है नेक्स्ट टेबल में देखते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टेबल देखिए, टाइप्स ऑफ फास्टनर्स में हमें सिग्मा पीएफ की वैल्यू जरूरत होगी। मैक्सिमम परमिसेबल बेयरिंग स्ट्रेस फॉर कनेक्टेड पार्ट सिग्मा, तो ये भी मेगापास्कल में है। पावर ड्रिवन के केस में 300 मेगापास्कल लेना है सिग्मा पी का वैल्यू। देन हैंड ड्रिवन के केस में सिग्मा पी का वैल्यू 250 मेगापास्कल लेना है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं ये न्यूमेरिकल है, रिवेट से रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं। डिटरमाइन द रिवेट वैल्यू ऑफ 18 mm डायमीटर रिवेट्स कनेक्टिंग 10 mm प्लेट्स। फर्स्ट जो है सिंगल शेयर और सेकेंड डबल शेयर के लिए आपको निकालना है। द परमिसेबल स्ट्रेस फॉर रिवेट्स इन शेयर एंड बेयरिंग आर 80 मेगापास्कल एंड 250 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली, एंड फॉर प्लेट इन बेयरिंग इज 250 मेगापास्कल। इसमें क्वेश्चंस में हमें रिवेट वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग इसमें दिया क्या है गिवन डेटा लिखते हैं। यहाँ पे नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट आपको दिया है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट D इक्वल टू 18 mm।
रिवेट में हमें ग्रॉस डाया के लिए 25 से कम है तो इसमें हम लोग 1.5 ऐड करेंगे ग्रॉस डाया के लिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट डी नोट इक्वल टू 18 प्लस 1.5 इक्वल टू 19.5 mm। देन आगे इसमें सिग्मा पी एफ इक्वल टू 250 मेगा पास्कल दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉ वी एफ इक्वल टू 80 मेगा पास्कल दिया हुआ है। देन आगे हम लोग बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे प्लेट का। नेक्स्ट आगे हम लोग बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। बेयरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू सिग्मा पी एफ इंटू डी नोट इंटू टी। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में सिग्मा पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा पी एफ इक्वल टू 250 मेगा पास्कल 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू डी नोट का वैल्यू आपने ग्रॉस डाया निकाला हुआ है 18 प्लस 1.5 19.5 इंटू थिकनेस का वैल्यू दिया हुआ था 10 mm। यहाँ पे 10 लिखेंगे और ये कैलकुलेशंस आप लोग कर लीजिए। कैलकुलेशन जो मेरा कैलकुलेटेड है ये है 48750 न्यूटन। ये है बेयरिंग स्ट्रेंथ। देन फर्स्ट जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ रिवेट्स का निकालेंगे। तो सिंगल शेयर और डबल शेयर के लिए निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंगल शेयर में क्या होगा। सिंगल शेयर में जो है टॉ वी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नोट का स्क्वायर इन सिंगल शेयर। अब बात करते हैं टॉ वी एफ दिया हुआ है 250 मेगा पास्कल, टॉ वी एफ 80 मेगा पास्कल। टॉ वी एफ की जगह हम लोग 80 मेगा पास्कल लिखेंगे। 80 इंटू पाई बाई 4 इंटू ग्रॉस डाया, डिनोट ग्रॉस डाया है, इसकी जगह हम लोग 19.5 का यूज करेंगे। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटेड है। ये जो है सिंगल शेयर के लिए ये जो वैल्यू है ये है आपका 23891 2389.8 न्यूटन। अब हम लोग बात करते हैं दोनों में जो रिवेट वैल्यू होगा। अभी हम लोग सिंगल शेयर में देखते हैं रिवेट वैल्यू क्या होना चाहिए इसका। तो जो रिवेट वैल्यू है, रिवेट वैल्यू शेयरिंग और बेयरिंग में, ये दोनों वैल्यू में जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा आपका रिवेट वैल्यू। यानी दोनों में मिनिमम है ये 23891.8 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका रिवेट वैल्यू। देन आगे इसी में देखते हैं हम लोग डबल शेयर में क्या होगा। डबल शेयर में सिर्फ इसी वैल्यू को इस तरीके से लिखना है। यहां से देखिए, डबल शेयर में 2 इंटू टॉ वी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नोट का स्क्वायर। अब इसमें ये होगा इन डबल शेयर। अब डबल शेयर के लिए यही सेम का सेम वैल्यू रखना है। 2 इंटू टॉ वी एफ का वैल्यू 80 लेना है। देन ये डी नोट का वैल्यू है पाई बाई 4 इंटू डी नोट 19.5 का स्क्वायर लेना है। जो आपका वैल्यू था पहले उसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है मेरे पास 47783.6 न्यूटन। ये है आपका शेयर स्ट्रेंथ इन डबल शेयर। अब दोनों की बात करें रिवेट वैल्यू का, तो अब कंपैरिजन करेंगे इस दोनों में। बेयरिंग
स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ में। तो ये दोनों में जो छोटा होगा इसमें रिवेट वैल्यू होगा, रिवेट वैल्यू इक्वल टू दोनों में स्मॉलर जो वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू ये है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 83.6 न्यूटन, ये इसका वैल्यू है। ये है आपका रिवेट वैल्यू। ये कैलकुलेटर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आगे न्यूमेरिकल और क्लास में करेंगे रिवेटेड का, ये जो है बेसिक न्यूमेरिकल था। और आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।